पूरे 1 महीने तक दिन दिन में जो है वो रोज़ा रखते हैं, यानी खाना पीना पानी तक नहीं पीते और बुरी बातों से बुरे कामों से मतलब अपने आप को बचाते हैं। रोज़ा रखने का मतलब ये होता है कि आदमी अपने आप को बुराइयों से, पाप से और गुनाहों से बचाए, क्योंकि जब आदमी पूरे दिन भूखा रहेगा, भूख की हालत में आदमी पाप नहीं कर सकता, क्योंकि जब आदमी को भूख लगी हो, आप अगर उससे बात करना चाहें तो वो मना कर देगा कि भाई मुझे भूख लगी है, पहले खाना खाऊं बाद में बात करूंगा। ना आदमी जो है भूख की हालत में, रोज़े की हालत में काम कर सकता, ना बात कर सकता। तो इसलिए रोज़ा रखते हैं ताकि आदमी जो है ना वो खुदा का फरमाबरदार, उसका आज्ञाकारी बन के रहे, बुराइयों से गुनाहों से अपने आप को बचाए। आदमी गुनाह जब करता है जब उसका पेट खाने से भरा हो, समझ, तब, क्योंकि पेट जो है ना जब खाने से भरा होगा तो क्योंकि खाने के अंदर जो नशा होता है, और नशा जब आदमी के अंदर आ जाता है तो आपको पता है फिर वो जो है वो मतलब शैतान की बातें मतलब ये करता है, शैतान जैसे काम करता है, फिर वो मस्त हो जाता है, एक तरह खुदा को भूल जाता है, अपने मालिक को पैदा करने वाले को भूल जाता है। वही है, तब इसके दिमाग में ये शैतानियत घुसती रहती है। ओके जी जी। तो दूसरा वाला सर, दूसरी ईद कैसे होती है? हाँ, ईद उल फितर के बारे में तो मैंने आपको बताया कि ये तो रोज़ा जो, इसके बारे में अभी पूरा सुनो आप कि भाई जो ईद मनाई जाती है हकीकत में ईद जो है ना वो कल जो है ना वो रमज़ान ख़त्म हुआ, यानी रोज़े रमज़ान महीने का नाम है ये, और इसमें हम लोग 1 महीने तक लगातार रोज़ा रखते हैं। रमज़ान कहते हैं जी, रमज़ान का महीना। हाँ, रमज़ान का महीना जी। तो इसलिए जो है ना वो पूरे 1 महीना जो आदमी मतलब यह है कि रोज़ा रखता है, रात में तो खा पी लेता है, दिन में पूरे दिन भूखा रहता है वो। तो इसलिए ये ट्रेनिंग का महीना है, रेफ्रेशर कोर्स है बिल्कुल। जिस तरह जूस निकालते हैं आप, और जूस जब निकालते हैं तो पूरा जूस जो है फल में, फ्रूट में से निकल जाता है, बिल्कुल एकदम कुछ नहीं रहता। इसी तरह आदमी जब रोज़ा रखता है ना तो उसके शरीर के अंदर जो मतलब ये है कि क्योंकि बीमारी जो है पेट से शुरू होती है, समझ गए। जब आदमी भूखा रहेगा तो गंदी बीमारी और गंदा पानी और गैस वगैरह जो सब निकल जाएगी, बिल्कुल एकदम वो साफ हो जाता है। ओवरहाल, जैसे आपके पास गाड़ी है, गाड़ी का आप 1-2 साल के बाद ओवरहाल कराते हो, गर्म पानी के छींटे लगवाते हो ताकि उसमें जो गरद गुबार मिट्टी वगैरह लग जाए मशीन पे, बिल्कुल उतर जाए। हाँ, वो काला उतर जाए जो लगे। इसी तरह इंसान का जो शरीर है, जब आदमी बुरा कर्म करता है तो उसका जो दिल है ना तो वो काला हो जाता है। जो आदमी एक पाप किया उसने तो उसके शरीर में काले रंग का धब्बा लग गया। जब वो पाप ही करता रहेगा, रब का हुक्म तोड़ता रहेगा, तो फिर पूरा उसका जो दिल है वो काला हो जाता है। तो उसको साफ करने के लिए, समझ गए ना, जिस तरह आपकी जो मशीन है ना, तो मशीन के ऊपर ओवरहाल कराते हैं गाड़ी पे, तो उसको फिर गर्म पानी का छिट्टा लगता है तो उससे पूरी मशीन साफ हो जाती है, फिर एकदम पूरा सही चलता है वो। इसी तरह इंसान का शरीर है ये, इसके अंदर 360 जोड़े मशीनरी है। जो डॉक्टर लोग ऑपरेशन करते हैं उनसे पूछो अंदर कितने पुर्जे हैं, कितनी मशीनरी है हमारी, बिल्कुल सही रहती है, फिर वो ऑपरेशन हो जाता है, बिल्कुल साफ हो जाता है, यानी बुराइयों से भी पाक हो जाता है। यानी कि मतलब कहने का यह है कि रोज़ा जो हमारे यहाँ ईद से पहले 1 महीने तक रखते हैं, रोज़ा सिर्फ यही नहीं कि आप खाने पीने से रुक गए, नहीं, बल्कि पूरे शरीर का रोज़ा है, पूरे शरीर बुराइयों से भी रुक गए। हाँ जी, आँख का भी रोज़ा है। आँख का रोज़ा है कि किसी को बुरी नज़र से नहीं देखना, मेन चीज। जबान का भी रोज़ा है कि जबान से झूठ नहीं बोलना, गाली नहीं देना, किसी की निंदा नहीं करनी, बुराई नहीं करनी है, समझ गए नहीं, गुस्से के अंदर आकर किसी झगड़ा नहीं करना है, ये तमाम की तमाम चीजें। अच्छा, इसके अलावा जो है ना वो जबान का भी रोज़ा है और हाथ का भी रोज़ा है। हाथ का रोज़ा ये कि किसी को बुरी नीयत से टच नहीं करना, बल्कि गरीबों की मदद करना। किसी के पास वजन है, भार है, तो उसको उठाने में उसकी मदद करना है। अपने हाथों को मतलब लड़ाई से रोकना है, बुरे काम करने से रोकना है, समझ गए नहीं। और हमारे दिल का भी रोज़ा है। दिल का रोज़ा यह है कि हमें बुरे विचारों से, नुकसान के विचारों से, किसी को मतलब मारने से, किसी को तकलीफ पहुंचाने से, मतलब विचार आना हमारे मन में, बुरे विचार आने से हमने अपने दिल को भी रोकना है। हमारे पैरों का भी रोज़ा है। पैरों का रोज़ा यह है कि हमने किसी को मारने के लिए अपने पैरों से चल के नहीं जाना, किसी मतलब ये कि चोरी करने के लिए, डाका मारने के लिए, किसी की हत्या करने के लिए पैरों से चलकर नहीं जाना, यानी पूरा शरीर कंट्रोल में एकदम। ये मतलब रोज़े का। ये 1 महीना जो रोज़ा रखते हैं ये तो एक ट्रेनिंग है, क्योंकि सिर्फ 1 महीने की ट्रेनिंग आदत डालने के लिए आदमी की, ये तो पूरी जिंदगी इंसान को ऐसे ही अपने आप को बुराइयों से बच के रहना और रब ने जो नियम और उसूल बना दिए उनके ऊपर अमल करना पूरी जिंदगी। ये तो एक ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग के अंदर जो आदमी जिस काम को सीखता है फिर वो अपनी ड्यूटी पे आगे उसी को करता है, तो आदत सी बन जाती है, आदत तो चलते रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो सर कितने मतलब क्या खा सकते हैं रोजे में? हाँ, जब हम रोज़ा अफ्तार करते हैं ना तो उस वक्त हम जो है ना सबसे पहले खजूर जो होती है ना, खजूर जो होती है ना, तो उससे हम रोज़ा खोलते हैं।
उसकी वजह है कि पूरे दिन आदमी भूखा रहता है, पेट वगैरह कमज़ोर हो जाता है, अंदर सारे शरीर के जो अंग होते हैं वो, तो वो खजूर नरम चीज़ होती है, तो नरम चीज़ खाते हैं। अगर हम रोज़ा खोलेंगे पूरे दिन भूखा रहने का, कोई सख्त चीज़ खा ली तो उससे नुकसान होगा, बीमारी हो जाएगी। ये कितना टाइम सर कितना होता है? हाँ जी, हाँ जी, आजकल जो टाइम चल रहा है ना, तो हम लोग सुबह को, क्योंकि सर्दी गर्मी के मौसम के हिसाब से टाइम चेंज होता रहता है, दिन कभी छोटा हो जाता है, कभी मतलब ये है कि बड़ा हो जाता है। तो आजकल जो टाइम चल रहा है हमारे, मतलब ये है कि रोजे का तकरीबन 14.5 घंटे का टाइम है। 24 में से 14.5 घंटे, 14.5 घंटे कुछ नहीं खाते पीते, पानी तक नहीं। असल में ऐसा है ना, देखो ये अपने जो हमारे नफ्स है ना, हमारा जो मन है उसको कंट्रोल करना है। अब देखो आप जो है ना, वो बाजार में जा रहे हो, पैसा है आपके पास, आप अपनी आंखों से फल फ्रूट देख रहे हो, खाने की चीजें देख रहे हो, मन कर रहा है खाने के लिए, खरीद सकते हो, पैसा है आपके पास जेब में, लेकिन खा नहीं सकते। क्यों? खुदा का हुक्म। ये मुसलमान जो है वो रोजा रख के पूरे दिन भूखा रह के ये इस बात का सबूत पेश करता है कि ए खुदा, आप और आपका हुक्म सबसे बड़ा है। ए खुदा, आपने हमें रोजा रखने का हुक्म दिया, हम आपका हुक्म पूरा करने के लिए भूखा रह के अपने शरीर को मार सकते हैं, मौत को गले लगा सकते हैं, मगर ए खुदा आपका हुक्म नहीं तोड़ सकते। ये मोहब्बत की एक इंतहा है, यानी प्रेम का अंत है रोजा रखना। क्योंकि खाना पीना ऐसी चीज है कि अगर आदमी खाना पीना बंद कर देगा मर जाएगा। तो मुसलमान रोजा रख के पूरे दिन भूखा रह के इस बात का सबूत पेश करता है कि ए खुदा, आप हमारा मालिक, आप हमारे मालिक है, आपने हमें बनाया, पैदा किया, हम तो आपके जो है वो गुलाम हैं, आपके आज्ञाकारी हैं, जैसे आप हुक्म देंगे उसके अनुसार ऐसे करें। ये है जी। जैसे एक बच्चों को ईदी मिलती है, उसका कैसे होता है? वो तो ये खुशी होती है, मतलब ये है कि जैसे मतलब आपके यहाँ कोई ब्याह है, शादी है, उसके ऊपर जो है छोटे छोटे जो बच्चे हैं आप उनको कपड़े दे दो, पैसा दे दो, ये तो खुशी की वजह से बच्चों को देते हैं जी।